हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड में 2023 में आने वाली भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए आती है, उसके बारे में थोड़ा ओल्ड विज्ञप्ति जो है 2016 की, उसके माध्यम से हम इसमें थोड़ी जानकारी बताना चाहेंगे आपको। इसमें जो है 2016 में कितनी कट ऑफ लगी थी और इसके पेपर किस तरीके के आते हैं और क्या इसका सिलेबस रहेगा, तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आर ओ की जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी भर्ती की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसकी तैयारी हम आने वाले समय में कराएंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले। तो ये वैकेंसी पिछली बार की है। इसमें आपको नॉर्मली एक विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। साथ में आपको 4,000 की डिप्रेशन मांगी जाती है। तो 4,000 की डिप्रेशन जो अगर हम देख लें तो समीक्षा अधिकारी की बात करें तो केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु, उसके लिए सिर्फ ये 4,000 की डिप्रेशन मांगी जाती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आर के लिए ये नहीं है। इसमें आप साफ देख सकते हैं, मेंशन है आर की भर्ती में केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु। तो आपको इसमें दो क्वालिफिकेशन है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और 4,000 की डिप्रेशन की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। अगर आप अंग्रेजी में भी टाइपिंग करते हैं तो उसको आपको अधिमानी अहर्ता में उसको रखा जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं, 8,000 की डिप्रेशन जो है ये अधिमानी अहर्ता है अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए। तो ये ARO की बात करें तो ARO में जो है सचिवालय और लोक सेवा आयोग दोनों के लिए आपको 4,000 की डिप्रेशन की आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 4,000 की डिप्रेशन ARO के लिए भी है कंपलसरी। तो इसमें जो एक पेपर और होता है वो होता है कंप्यूटर का, जो अहरकारी प्रकृति का होता है। उसमें आपको न्यूनतम 40 अंक प्रतिशत लाने अनिवार्य होते हैं। तो इसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं: विंडोज इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो ये टॉपिक्स है, इसमें आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो ये समीक्षा अधिकारी का हो गया। अब देखते हैं ARO का। ARO का जो है ग्रेड पे 4600 है और RO का जो ग्रेड पे है वो 4800 है। दोनों में इतना अंतर है। सहायक समीक्षा अधिकारी में अगर बात करें तो इसके लिए भी नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, 4,000 की डिप्रेशन हिंदी में होनी चाहिए और इसके लिए भी एक पेपर होगा कंप्यूटर का जिसमें 40% अंक लाने आपको अनिवार्य हैं। उसके अलावा अगर बात करें अंग्रेजी की तो इसमें आपको 9,000 की डिप्रेशन की अधिमानी अहर्ता है। अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर समान नंबर होते हैं तो आपको इस पर आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके भी 100 नंबर है, दूसरे के भी 100 नंबर है, तो आप अगर आपने इंग्लिश की टाइपिंग की हुई है तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अन्य अधिमानी अहर्ता में ये है ही, ये चीज़ें देख सकते हैं आप। एज की बात करें तो 21 से 42 एज कब मांगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये भर्ती आई है इसकी हम डेट देख लेते हैं कब की है। ये विज्ञापन आया है 5/4/2016 को। 5/4/2016 को ये विज्ञापन आया था। तो इन्होंने जो एज मांगी है ये जो है आगे से एज मांगते हैं। एज देख लेते हैं इसमें कब से मांगी हुई है। एज मांगी हुई है 1 जुलाई 2016 से। 4 अप्रैल को ये विज्ञापन आया है और एज मांगी है 1 जुलाई 2016 से। तो मतलब 2023 में जितनी भी भर्ती आने की उम्मीद है सब में 1 जुलाई 2023 से एज मांगी जाएगी। पिछले विज्ञापन के हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इसका सिलेबस चेंज नहीं होता तो सिलेबस के बारे में भी देखेंगे हम। सिलेबस इस बार जो है अकाउंटेड वाला जो है और एक और एग्जाम हुआ था RO का, उसमें भी इस बार चेंज किया है इन्होंने सिलेबस। तो इसका देखते हैं, अगर सिलेबस चेंज होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर लोअर PCS जैसा सिलेबस हो जाता है तो आपको लोअर PCS और RO की एक साथ तैयारी करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका अभी सिलेबस के बारे में भी देखें तो ये हमारी एज हो गई। एज जो है 1 जुलाई 2023 से मांग सकते हैं 21 से 42 वर्ष। तो ये हमारी भर्ती हो गई। बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं सेम। अब इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में जो है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 150 प्रश्न है इसमें। वो अभी हम देखेंगे कि उसमें कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी होते हैं, कुछ उत्तराखंड के प्रश्न भी होते हैं। वो कितने कितने एग्जाम में इन्होंने पूछे हुए हैं उसके पेपर को भी अभी मैं बताऊंगा। और इसकी कितनी कट ऑफ लगी थी प्री और मेंस की और फाइनल, वो भी मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा 2016 का।
तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। RO की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 3 पेपर होते हैं। एक 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक हिंदी संरचना जिसमें आपको लेटर राइटिंग करनी होती है और कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखने होते हैं, कुछ हिंदी में लिखने होते हैं। वो अभी आप पेपर देखोगे तो आपको सारा आइडिया लगेगा। निबंध जो है ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, तो ये 300 नंबर का मेंस होता है। 300 नंबर जो हैं आपके जुड़ेंगे मेंस के लिए, इसमें प्री के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। कंप्यूटर का मैंने पेपर बता ही दिया है, वो आपको 40% नंबर लाने उसमें अनिवार्य हैं, उसे क्वालिफाई करना है ओनली। टाइपिंग स्पीड है, उसमें आपको 4000 की डिप्रेशन की टाइपिंग करनी है हिंदी की, वो क्वालिफाई है। बाकी मेंस में से 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी मेंस की। फाइनल भी यही मेरिट बननी है अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर लेते हैं और जो कंप्यूटर वाला पेपर है उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल में आप जगह बना लोगे। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस हो गया। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। 150 नंबर। इस सिलेबस के अनुसार आपको सिर्फ एक फ़ायदा ये है, आपको ऑब्जेक्टिव जो प्री का पेपर है 150 नंबर का और जो 100 नंबर का मेंस में पेपर ऑब्जेक्टिव, उनका लगभग सेम सिलेबस है। आपको प्री की तैयारी करने में आपके ये इस पेपर की मेंस की तैयारी हो जाएगी। आपको ओनली सिर्फ लेटर राइटिंग और ऐसे जो है वो अलग से करने हैं मेंस के लिए, बाकी सारा जो है आपका प्री वाला है। तो आपको एक ही तैयारी में आपका मेंस भी हो जा रहा है। तो ये सिलेबस है। इसमें स्पेशली आपको साइंस और करंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस और करंट पे लोक सेवा आयोग को बहुत फोकस रहता है जो अपने खुद के एग्ज़ाम है। अब इसमें ये सारा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो 100 नंबर का सिलेबस है बिल्कुल सेम प्री वाला सिलेबस है, यही सिलेबस उसमें मेंस में पूछा जाएगा 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर हिंदी संरचना की बात करें तो इसमें जो है इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसमें उचित शीर्षक और मूल गद्यांश का 1/3 में जो संक्षेपण लिखना होता है वो आप लिखते ही हो, किसी भी मेंस में लिखते हैं। तो ये 10, 6, 16, 4, 20 नंबर का ये आता है। आगे बात करें, एक सरकारी पत्र है उसे सारणी रूप में बनाना होता है 15 नंबर का। 3 लेटर और आएंगे आपके पास लिखने के लिए, शासकीय अशासकीय एक आ सकता है इसमें 15 नंबर में। एक कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप में 15 नंबर का आएगा। विज्ञप्ति परिपत्र और टिप्पणी इसमें से 15 नंबर का आएगा। तो ये बहुत ही सरल है, इसकी तैयारी करना आप एक बार अच्छे कर लें ये लेटर, आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। जो अब आते हैं 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में लिखने हैं 10 नंबर के, और 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में लिखने हैं 10 नंबर के। तो ये हमारा हिंदी वाला पेपर हो गया 100 नंबर का। अब एक पेपर और देख लेते हैं जो हमारा निबंध का पेपर है एस्से का। इसमें आपको कै ख ग 3 खंड दिए होंगे और एक एक शीर्षक का चयन करते हुए आपको कुल 3 निबंध लिखने हैं। हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश, दो किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इस पे किसी 3 आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक पे आपको 600 शब्दों में लिखना है, 35 नंबर का है। दूसरा खंड है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार, इसमें आपको शब्द सीमा 600 वर्डों में लिखनी है, 35 नंबर का ये भी। अगला है लास्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ सूखा आदि राष्ट्रीय विकास योजना, इस पर आपको 600 शब्दों में लिखना है, ये 30 नंबर का है। तो आपको 3 घंटे में ये 3 ऐसे लिखने हैं, 600 या 1800 वर्ड आपको लिखने हैं 3 घंटे में। तो ये 3 पेपर आपके हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका हिंदी का पेपर हो गया जिसमें आपको लेटर राइटिंग और कुछ शब्द हिंदी से इंग्लिश में लिखने होंगे। तीसरा पेपर है आपका एस्से का। तो ये 300 पेपर का आपका मार्किंग होगी मेंस में। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री में आपको पता ही है 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, लगभग अगर 150 पोस्ट के समथिंग अगर आती हैं तो इसका आप 15 गुना कर सकते हैं, लगभग 2250 के समथिंग बच्चे लिए जाएंगे। तो 2500 बच्चों के समथिंग आप आपस लिए जाएंगे। 2500 बच्चे, कुछ फालतू लेते हैं, तो 2500 बच्चे अगर लिए जाए तो 2500 में आप प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। मेंस की तैयारी आपके साथ में हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर वो प्री में ही पूछा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा हो गया कि सिलेबस क्या है, कितनी एज मांगी जाएगी, टोटल इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब इसके पेपर देख लेते हैं, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। ये हमारे जो लोक सेवा आयोग ने 2016 में RO का प्री कराया था उसका पेपर है। तो इसमें देख लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, ये सारा जनरल जो जीके पूछा जाता है उसमें ये शुरू में देखो साइंस है, साइंस चल रही है। उसके बाद कंप्यूटर का आ जाता है पेपर, इसमें डिवाइडेड क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी आ जाती है। तो इसी प्रकार हमारे लगभग 95 क्वेश्चन के समथिंग 90 90 ये हो गए, और 94 के समथिंग जो है ये जीएस तक के क्वेश्चन है। उसके बाद 95 से जो है आपकी
रीजनिंग मैथ ये नॉर्मली होती है, इसमें आप रीजनिंग मैथ दोनों पूछे जा रखे हैं। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन के समथिंग ये पूछते हैं। इसमें देख लेते हैं 115 तक ये होगा, 115 तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 124 तक हैं। मतलब 96 से स्टार्ट हुआ था 24 तक, तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के आते हैं। तो 150 में से 30 नंबर का मैथ रीजनिंग, 95 नंबर का जीके, और जो बाकी शेष 25 नंबर बचा है वो उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। तो ये उत्तराखंड 2016 में जो RO का प्री था उसमें हमने डिवाइड किया है। 95 नंबर का GS, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सारा पूछा जाएगा। 30 नंबर की रीजनिंग मैथ और 25 नंबर का उत्तराखंड। तो इस प्रकार से हमारा बन जाता है 150 नंबर का प्री। अब इसकी मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, प्री की कट ऑफ कितनी लगी थी 2016 में, उसको देखते हैं। तो ये हमारे RO के प्री का कट ऑफ है। सामान्य की 98, 150 में से 98 कट ऑफ लगी थी। तो आपको 100 के आसपास नंबर इस बार भी 2023 में करने होंगे, इससे कम पर चांसेस नहीं है। 95 से 100 के बीच में आपको नंबर करने होंगे। तो ये कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ है, ये जो है उसकी थी समीक्षा अधिकारी के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो है 95 है जनरल की। तो आपको 95 और 100 के अराउंड में करना ही होगा। लोक सेवा आयोग के लिए 97 है, और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए 93 है। तो 90 से 100 के बीच में आपको अगर नंबर आपके आ जाते हैं प्री में, तो आप इजीली प्री क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि समथिंग 2000 से 2500 के बच्चे बीच में लिए जाएंगे, क्योंकि 150 के समथिंग पोस्ट आ सकती हैं। अभी कम बता रहे हैं, मतलब 114-15 के आसपास पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। उसके बाद मेंस की तैयारी आपको करनी है। तो मेंस की कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेंस के पहले पेपर देख लेते हैं। मेंस के जो पेपर हैं उसमें ये GS फर्स्ट पेपर है, मतलब 3 पेपर होने हैं इसमें। तो पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाला है जीके का, वो ये है इस प्रकार से। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर उत्तराखंड सारा पूछा जाएगा। जो प्री का पेपर है, खाली रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारा इसमें आपको मिलेगा। उत्तराखंड के प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। तो 100 नंबर का पेपर ये ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा पेपर देखते हैं। ये हमारा सेकंड पेपर है हिंदी कंपोजिशन का, हिंदी संरचना। इसमें जो है पहला मैंने आपको बताया था गद्यांश पूछा जाएगा। इस प्रकार से शीर्षक लिखने को आता है, मूल गद्यांश का संक्षेपण लिखने को, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए। फिर उसके बाद आपको सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना होगा। ये सारे मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आपको लेटर लिखने होंगे। 3 लेटर मैंने आपको बताए थे। एक ऑफिशियल लेटर होता है, एक कार्यालय आदेश, तीनों में एक एक ऑप्शन भी लिखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद जो 10 शब्द हैं सरल पूछे जाएंगे। 10 शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करना है और 10 शब्द को इंग्लिश में रूपांतरित करना है। बस इसमें यह है कि ऑप्शन दिए जाते हैं आपको 3 और 3 6, 12 में से आपको 10 करने हैं। 12 में से आपको 10 करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। ये जो है सारे ऑफिशियल वर्ड होते हैं, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। जो ऑफिस से रिलेटेड वर्ड होते हैं अलग से नहीं पूछे जाते, तो आपको इनकी तैयारी करने में भी आसानी होगी। तो ये हमारा सेकंड पेपर था। ये हमारा थर्ड पेपर है। इस थर्ड पेपर में जो है 3 ऐसे लिखने होते हैं खाली आपको। मैंने बताया आपको पहले कि ये 3 ऑप्शन हैं, इसमें आपको एक पर लिखना है 600 वर्ड में। दूसरा है इसमें भी आपको 3 पर एक ऐसे लिखना है। 3 ऑप्शन में से कोई एक भी आपको चुनना है, इसमें से एक ऑप्शन, उसमें 600 वर्ड पे लिखना है। और ये तीसरा ऑप्शन है, इसमें भी आपको 3 पर एक चुनकर लिखना है। वो 2 शुरू के 35-35 नंबर के थे, ये 30 नंबर का है। तो 100 नंबर का पेपर ये हो गया। तो टोटल मेरिट जो है वो 300 नंबर में से आपकी बनेगी। जो मेंस की और फाइनल कट ऑफ थी 2016 में, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी जो है 2016 RO मेंस की कट ऑफ है। इसमें मेंस और फाइनल दोनों कट ऑफ है। तो ये मेंस की कट ऑफ है, कौन सी पोस्ट के लिए है? समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय। तो 184 नंबर मेंस के लिए लगी थी। 300 में से 184 नंबर आपको लाने थे। उसके बाद आप मतलब कंप्यूटर जो है और टाइपिंग के लिए आप सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं कितने नंबर बढ़ी है, 16 और 2 18 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ी है। तो ये समीक्षा अधिकारी के लिए है। उसी प्रकार से कैटेगरी वाइज डिवाइड है, आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो मेंस की कट ऑफ 183, फाइनल ये भी 202 लगी है। सहायक समीक्षा अधिकारी
182 मेंस की कट ऑफ, 201 फाइनल लगी है। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 1 नंबर का है कट ऑफ में अंतर। अब सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें लोक सेवा आयोग की, तो 179 मेंस की कट ऑफ और 199 जो है फाइनल कट ऑफ। तो समीक्षा अधिकारी की 202 और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 199, तो 3 नंबर के अंदर जो है सारी पोस्टें फिलअप हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो ये मेंस और फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद कंप्यूटर के मार्क्स भी मैं आपके दिखा देता हूँ बच्चों के। तो ये जो विज्ञापन के अनुसार कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में आपको 40 मार्क्स लाने ज़रूरी थे, 40%। तो ज़रूरी नहीं सभी बच्चों के आते हैं, देखो इसमें भी कुछ बच्चे असफल हैं, 14 मार्क्स हैं, 23 मार्क्स हैं। तो ये इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे असफल हैं इसमें भी, इस प्रकार से सफल भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे पिछली बार, जिन्होंने दिया था 864, सॉरी मेंस के लिए नहीं, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। तो लगभग 181 पोस्ट थी। तो इन्होंने 18 चौक 72, लगभग 4 गुना से ज़्यादा बच्चे बुला रखे हैं। 4 गुना बच्चे जो हैं लेते हैं इसमें, लेकिन इन्होंने 4 गुना से ज़्यादा बच्चे इन्होंने थोड़े बुला रखे हैं। 864 बच्चों ने कंप्यूटर टेस्ट दिया था। तो ये मेंस के क्वालिफाई बच्चे हैं, इन्होंने सबका रिजल्ट डाला हुआ है। तो ये हमारे ROAR की पूरी जानकारी है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का विज्ञापन आने वाला है जल्दी, आपको 1 या 2 महीने में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्री जो है वो 18 जून को है और इसका जो मेंस है वो सितंबर में है। तो एग्ज़ाम जो है टाइम पर होगा बिल्कुल, क्योंकि जो 2016 का विज्ञापन था वो भी इन्होंने 2-3 महीने बाद इन्होंने इसका प्री एग्ज़ाम करा दिया था। तो इस बार भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग बहुत एक्टिव है इस बार। पूरा जो कैलेंडर इन्होंने निकाला है उसको पूरा कराना भी है। तो जो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होंगे 18 जून को प्री इसका हो जाएगा। तो आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने अच्छे से तैयारी करें। अगर यही सिलेबस रहता है तो आपको प्री मेंस दोनों में फ़ायदा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा। अगर इसका सिलेबस चेंज होता है तो आपको लोअर वाला सिलेबस तैयार करना होगा, कुछ थोड़ा लोअर से मिलता जुलता है। अगर थोड़ा चेंजेस भी है, कुछ हिंदी वर्ड लिखने को आते हैं, तो लास्ट ईयर का आप पेपर देख सकते हैं। जो अभी ROAR के हुए हैं, अकाउंटेड वाला हुआ है, एक खुद का इन्होंने कराया था, निर्वाचन आयोग वाला कुछ था ऐसे ही। तो उसको आप देख सकते हैं। उस प्रकार से अगर सिलेबस चेंज हुआ तो वो सारा हमें विज्ञप्ति में पता चलेगा जब विज्ञप्ति आएगी। तो ये थोड़ी नॉर्मल जानकारी थी तो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो और GK की वीडियोज़ हैं वो सारी चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।